दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब। उनके लंका को विध्वंस कर देंगे। इतना ही नहीं, आपको याद होगा जब कंस का साम्राज्य था तो भगवान कृष्ण की अगुवाई में उन ग्वाल वालों ने कंस की मथुरा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। आपको याद होगा जब हमारा देश खतरे से गुजर रहा था तो हमें इस बात का गर्व करना चाहिए कि मैं उसी राष्ट्र का नागरिक हूं जिस राष्ट्र में शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप जैसे महावीर हुए। मैं एक कायर और बुज़दिल नहीं हूं। विश्व का कोई भी राष्ट्र, विश्व का कोई जाति, धर्म, मजहब ये मत सोच ले कि हिंदू एक कायर है। हम इस विचार के हैं जब तक हृदय में शांत है, मलय हूं मैं, भर जाऊं अगर क्रोध में, फिर प्रलय हूं मैं। त्याग का ज्वाला हूं, विश्व का महासागर, काल का मैं वेग हूं, प्रारब्ध का चक्कर। समाज में इस बात का संदेश जा चुका है। तो मरने की आवश्यकता नहीं है, अब तो ललकार कर उनको मारने की आवश्यकता है। अपने दिल को जगाइए और आप विचार कीजिए, मैं उसी राम का संतान हूं। इस मंच से सभी धर्माचार्यों के चरणों में नमन करते हुए के जो स्थान है रसिकपीठ श्री इस कार्यक्रम के आज के हमको लग रहा परमाध्यक्ष पूज्य श्री रसिक पीठाधीश्वर श्री महाराज जी एवं पूरी अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री, बहुत जो है ये सौभाग्य का विषय है कि विश्व प्रवासी सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो संघ चल रहा पूज्य श्री महाराज जी की संरक्षता में, अध्यक्षता में, वास्तव में ये देश की रक्षा ही हमारे जो धर्म की रक्षा है। जो हमारा सनातन धर्म है, हमारा सनातन यही कहता है कि हमारे देश की रक्षा हो, और जो देश की रक्षा करता है वह प्रथम भक्ति है। जैसे हमारी नवदा भक्ति है उसमें से संतों का संग ये प्रथम भक्ति है। प्रथम भगत संत भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्तिमात्र निवेदनम, ये जैसे नवदा भक्ति है, एक भक्ति देश भक्ति भी है। जिस समय सरदार भगत सिंह फांसी पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने उनसे कहा कि किससे मिलना, कहा हमको अपनी माँ से मिलना है। जब सरदार भगत सिंह की माँ को बुलाया गया उनके नेत्र से, मुझे तो लग रहा था एक देशभक्ति की माँ, एक क्रांतिकारी की माँ है। आज आपको बहुत प्रसन्नता होगी क्योंकि तुम्हारा बेटा एक देश के खातिर फांसी पर चढ़ रहा है। उस माँ ने कहा कि बेटा मैं रो नहीं रही, ये प्रसन्नता के आंसू हैं, लेकिन कष्ट एक है कि मेरे कोख से एक ही पुत्र हुआ है। काश अगर चार चार भगत सिंह होते, मैं चारों को कह देती कि देशभक्ति के लिए फांसी पर चढ़ जाओ। तो भगवान की भक्ति और देशभक्ति एक ही है। ये जो हमारा विश्व प्रवासी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संघ चल रहा पूज्य महाराज जी के संरक्षण में दिन प्रतिदिन उत्थान करेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। ये नासई बिगड़े मंचस्थ विराजमान रसिक पीठाधीश्वर स्वामी जन्मेजय शरण जी महाराज, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, हमारे पावन मंदिर के पूज्य महाराज श्री, मंच पर विराजमान सभी संत धर्माचार्य, इस कार्यक्रम के आयोजक प्रायोजक, विश्व प्रवासी सामाजिक सांस्कृतिक संघ के समस्त पदाधिकारी, इसका नाम विश्व प्रवासी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संघ, मतलब आपके संबंध विदेश से हैं, आप विदेश जाते हैं, विदेश रहते हैं, विदेश में आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सब कुछ करने के साथ साथ भी अपनी संस्कृति को बचाने का भी प्रयास, चाहे विदेश में रहे लेकिन अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करेंगे। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे पास शिक्षा तो है, प्रवचन भी है, सब कुछ है,
लेकिन संस्कार की कमी आ रही है। हम विदेश में जाकर के विदेश के संस्कार से ओतप्रोत हो जाए। आपको मैं निवेदन करूं, गुजरात प्रांत एक ऐसा प्रांत है जो विदेश में सब जगह पहुंचा हुआ है, लेकिन गुजराती घर के बाहर तो अंग्रेजी बोलेगा, प्रतिष्ठान में अंग्रेजी बोलेगा, लेकिन जब घर के अंदर जाएगा तो सिर्फ गुजराती बोलेगा। मतलब अपनी संस्कृति को जिंदा रखेगा। बाहर कमाने गए बहुत बढ़िया बात है, कमाना चाहिए, जाना चाहिए धनोपार्जन के लिए, लेकिन वहां जाकर के अपनी संस्कृति को भूल नहीं जाना चाहिए। तो ये जो संघ है, इसका उद्देश्य मैं जहां तक समझ रहा हूं, इसको पढ़ने के बाद ये लग रहा है कि हम देश में रहे या विदेश में रहे, लेकिन अपनी संस्कृति को आत्मसात करके रहे, राम और कृष्ण की उपासना को आत्मसात करके रहे। इसीलिए ऐसा लगता है कि अधिवेशन अयोध्या में रखा गया। अयोध्या में क्यों रखा गया? बोले राम पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। कल मैं एक कार्यक्रम में कहीं गया था, वहां अनेक देशों के जहां जहां भगवान राम की संस्कृति को लोग जानते हैं, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे श्रीलंका हो या अन्य कहीं भी देश में हो, तो वहां पर राम को किस रूप में जाना जाता है, इस विषय पर चर्चा थी। तो अनेक देश के लोगों का एक शोध आया था। उस शोध में था कि भगवान राम को लोग कैसे मानते हैं। हमारे यहाँ के राम जो है, वो राम कोई साधारण राम नहीं है, वो राम परब्रह्म नारायण राम है। उन राम को हम लोग भगवान परमात्मा सर्वेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए आप सब विदेश से संबंध रखते हैं। अयोध्या में सर्वेश्वर राम के यहाँ आकर के राम की संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, इसका संघ का यही उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आंदोलन का शुभारंभ आज संतों ने यहाँ से किया है और ऊपर करवाई। इस पवित्र भूमि से आज ये उद्घोष किया गया है कि शारदा पीठ, वैसे भी भारत सरकार की संसद ने दो बार सर्वसम्मति से निर्विरोध प्रस्ताव पास किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा आंतरिक हिस्सा है और हम उसको वापस लेके रहेंगे। ये प्रस्ताव पास किए हुए उनको 25 वर्ष हो गए। दोबारा फिर उन्होंने 2013 में ऐसा प्रस्ताव पास किया, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आशा करते हैं कि बहुत शीघ्र इस विषय पर कार्रवाई होगी और पाक अधिकृत कश्मीर स्थित शारदा पीठ में हम लोगों को पूजा अर्चना की अनुमति मिलेगी। अब क्या लगता है कि कितना समय अभी लगेगा जो पूजा अनुमति के लिए है, कितना और समय लग सकता है इसमें? अब ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर है। मुझे लगता है कि वर्तमान का जो नेतृत्व है वो इस बारे में दृढ़ भी है और गंभीर भी है। बहुत शीघ्र इनके कार्यकाल में, इसी कार्यकाल में मुझे पूरा विश्वास है कि शारदा पीठ में जाने की और पूजा करने की अनुमति पूरे सभी हिंदुओं को मिलेगी। किस तरीके की कठिनाई है वहाँ पर? अभी कठिनाई ये है कि वो LAC है जो पाक अधिकृत कश्मीर के कबाइलियों ने सेना के वेश में कबाइलियों ने जो हिस्सा कब्जा कर लिया था, बाद में उसी को LOC मान लिया गया। तो कश्मीर का 48% हिस्सा पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे में है, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहता है। मूल समस्या वहाँ पे है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडिया पाकिस्तान रिलीजियस श्राइन प्रोटोकॉल 4 नवंबर 1974 में एग्रीमेंट हुआ था। उस प्रोटोकॉल में पाकिस्तान के तीर्थ स्थलों की सूची दी गई है कि हिंदुस्तान के कितने लोग वहाँ जा सकते हैं, और उस सूची में भारत के तीर्थों की सूची दी हुई है कि कितने पाकिस्तान के लोग भारत आ सकते हैं, किन किन तीर्थों पे आ सकते हैं। उसमें पाक अधिकृत कश्मीर में जो हमारे 5 तीर्थ हैं, 3 सिखों के हैं, 2 हिंदुओं के हैं, वो कोई भी सम्मिलित नहीं है। भारत सरकार से RTI में मैंने ये जवाब लिया है, उन्होंने लिखा कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि भारत पाकिस्तान का तो बंटवारा स्पष्ट है। हम भारत पाकिस्तान की विभाजन रेखा है, लेकिन जो POK है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसमें शामिल करना ये भारत सरकार तब तक नहीं कर सकती है जब तक उसका UNO से समाधान न हो जाए। थैंक यू।